कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। मुझे पहला सवाल ऐसा है, जैसा कि आपको पता है मैं यूके में रहता हूँ और यहाँ पे नॉनवेज को लेके और वेज को लेके काफी सारे डिबेट्स होते रहते हैं जी। और नॉनवेज को यहाँ पे काफी महत्व दिया गया है जी। आप वेदर कंडीशन लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। तो उसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल ऐसा है कि अगर हम भक्ति मार्ग पे हैं और हम इष्ट देव की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? और जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के अंडे भी होते हैं, एक अंडा जो होता है जो जिसमें से जन्म होता है और दूसरा अंडा ऐसा होता है कि जिससे कोई जन्म नहीं होता। तो अभी जितना मैंने कुछ पढ़ा है, ऑब्वियसली मेरा नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसे अंडे खाते जिसमें से जीव की उत्पन्नता होती है तो वो गलत है। लेकिन अगर ऐसे अंडे जिसमें से जीव की कोई उत्पन्नता होने ही नहीं वाली है तो वो अंडे क्यों नहीं खा सकते? तो ऐसे काफी सारे इस टाइप के सवाल मेरे मन में चलते रहते हैं, मेरे दोस्तों के साथ डिस्कशन चलते रहते हैं। तो अगर आप इस पे कुछ जवाब दे सके तो सही होगा। जी, सबसे पहले आपने प्रश्न किया नॉनवेज को लेकर के, यानी मांसाहार। देखिए, शास्त्रों में कहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं, सत्य सनातन धर्म के जो भी भक्ति मार्ग की विधियां हैं उन सब में यदि हम देखें, ध्यान पूर्वक संत महात्माओं की वाणी पर अगर ध्यान दें तो सब में यही बात आती है कि जो मांसाहार, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब जैसा जिस प्रकार का मांसाहार आदि यदि हम करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे मन का निर्माण होता है, मन में उसी प्रकार की भावनाएं आती हैं। सात्विक अन्न खाने से मन में सत्वगुण की प्रधानता रहती है और तामसिक अन्न खाने से मन में तामसिकता की अधिकता रहती है। तामसिकता की अधिकता रहने से हमारा मन विकृतियों की तरफ ज्यादा मात्रा में जाता है। इसलिए जितने भी, जैसे आपने प्रश्न ही किया कि जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, तो भक्ति मार्ग का यदि कोई व्यक्ति, उसका मार्ग ही भक्ति पे चलना है तो उसी से संबंधित उसको अपना जीवन जीना चाहिए। उसको सत्व की प्राप्ति करनी है, सत्व को बढ़ाना है उसको, ना कि तामसिकता को। यदि वो तामसिकता को ग्रहण करेगा तो उसके मन में तमस के अंश आएंगे, लोभ मोह काम क्रोध आदि की प्रवृत्तियां आएंगी, बार बार फिसलन होगी, ध्यान नहीं लग पाएगा, मन की एकाग्रता आदि नहीं होगी और जो उसकी गति होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जितनी भी जो सात्विक शक्तियां हैं, भक्ति मार्ग भी अनेकों प्रकार का, कोई भूत प्रेतों को भजता है, कोई पितरों को भजता है, तो कोई अपने इष्ट को भजता है, कोई काली माता को भजता है, कुछ तामसिक देव भी होते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें हैं कि आप भक्ति मार्ग पे किस तरफ जा रहे हैं। यदि आपका जो स्वामी है जिसकी आप आराध्यता करते हैं वो नारायण है या सात्विक देव हैं और आप भोजन करते हैं तामसिक, तो तामसिक भोजन करने वाले स्थान पे या तमस अंश जहां पर होगा वहां पर आपका सत्व प्रधान जो इष्ट देव है वो नहीं ठहरेगा, वो नहीं रुकेगा। तो इसलिए मांसाहार वर्जित किया गया है। और वैसे भी भोजन जो मांसाहार है वो हमारे मनुष्यों के लिए नहीं, हमारे शरीर की जो ढांचा बना हुआ है, जो शारीरिक रचना है, जिस प्रकार के जाड़ और दांत दे रखे हैं परमात्मा ने, आंतें दे रखी हैं, पेट दे रखा है, तो ये इसको पाचन के लिए ये उचित नहीं माना जाता है। ये शेर आदि जो जानवर आदि, उसके जबड़े को आप देखेंगे और अपने जबड़े को देखेंगे तो उसमें बहुत आपको अलग मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, कोई टीवी सीरियल एपिसोड देखे होंगे, तो आप देखेंगे किसी जंगल के अंदर से जाते थे तो वहां पे मनुष्य की खोपड़ियां या मनुष्य के अंग मिलते थे। तो इससे क्या पता चलता था कि यहाँ कोई राक्षस रहता है, कोई दैत्य रहता है, मतलब वो मनुष्य को मारकर खाते थे, मांसाहार करते थे। और यदि मनुष्य भी ऐसा ही कार्य करे तो वो राक्षस जैसा है, वो दैत्य जैसा है। और दैत्य और राक्षस तपस्या नहीं कर पाते थे, एकाग्रता पूर्वक नहीं बैठ पाते थे। रावण को पता चल गया था कि राम जी जो हैं वो स्वयं नारायण हैं। उन्होंने कोशिश भी की कि जरा मैं इनकी तपस्या करूं, परंतु वो बैठ नहीं पाए। तामस तनु कछु साधन नाही,
प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसिक यदि शरीर होगा तो हम सात्विकता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सात्विकता के को बढ़ाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, कोई साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सत्वदेव की इन चीजों के लिए मनाही होती है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप भोजन करने बैठे, आप सुन रहे हैं, लाइन पे हैं? आपका प्यारा प्यारा छोटू गोलू मोलू बेबी उस समय आपके सामने पॉटी कर देता है, तो क्या आप भोजन ग्रहण कर पाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, अब आपने साफ सफाई कर दी, भोजन से मन उच्चाट हो गया, मन नहीं कर रहा आपका भोजन करने का, फिर शाम को बैठे आप भोजन करने और उस समय बेबी ने वॉमिट कर दिया, तो क्या भोजन कर पाएंगे वहीं बैठे बैठे? नहीं कर पाएंगे। अब अगले दिन फिर बैठे आप भोजन करने और फिर वही क्रिया दोहराई गई, तो आप क्या करेंगे? भोजन नहीं जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि जब भोजन करने लगेंगे तो बेबी से अलग होके बैठेंगे, अपने स्थान दूसरा करेंगे आप, तभी तो खाना खा पाएंगे, क्योंकि खाना खाना तो बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जब आप इधर से तो पूजा पाठ करते हैं, नारायण को, कान्हा जी को, वासुदेव का आवाहन करते हैं, उधर से आप तामसिक भोजन करते हैं, मांसाहार, तो आपका देवी देवता क्या करेगा? वहां से चला जाएगा। जैसे आप वहां बैठ करके भोजन नहीं कर सकते, उस समय आप वहां से चले जाएंगे, ऐसे ही आपका देवी देवता यानी सात्विक अंश भक्ति जिसके नाम की कर रहे हैं वो चला जाएगा। फिर शाम को बैठे, शाम को फिर आपने वैसा भोजन कर लिया और फिर आप उनका गुणगान कर रहे हैं, फिर नाम आदि ले रहे हैं, तो वैसे तो वो ज्यादा लिया नहीं जा पाएगा, थोड़ा ही लिया जा पाएगा, क्योंकि तामसिक अन्न के कारण से मन वैसा होगा और विकृतियां ज्यादा आएंगी, एकाग्रता की कमी होगी, शरीर बैठ नहीं पाएगा, उबासियां ज्यादा आएंगी और मन काम क्रोध आदि में ज्यादा लगेगा, सांसारिकता में ज्यादा लगेगा। तामसिक अन्न का ये प्रभाव तो रहता ही है। इसके अलावा जब आप शाम को भी वही भोजन करके फिर बैठे तो आपका देवी देवता फिर वहां नहीं रहेगा, फिर चला जाएगा। मूर्ति रखी है, मूर्ति तो मूर्ति है, पर जो भाव है, भाव के कारण परमात्मा आते हैं, भाव के कारण परमात्मा मूर्ति से भी दूध पीते हैं, भाव के कारण परमात्मा सम्मुख उपस्थित होते हैं, भाव के कारण परमात्मा आपके पुकार करने पर रक्षा करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें नहीं होंगी और परमात्मा उस समय वो जो अंश है जो आपका इष्ट है वो वहां से चला जाएगा। अब आप रोज रोज वही क्रिया करेंगे तो फिर वो कहीं और, जैसे आपका बेबी जब आप भोजन करने बैठते हो रोज रोज वही क्रिया करे भोजन के समय, और तो आपको वहां उठना पड़ता है, फिर आप क्या करेंगे? आप अपना परमानेंटली स्थान चेंज कर देंगे। ऐसा ही जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं वो परमानेंट आपको छोड़ करके चला जाएगा, जिससे जीव उत्पन्न नहीं होता। देखिए इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये कि शास्त्रों में जो अंडज वाली योनियां हैं, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, या जो अंडा आता है उसके लिए शास्त्रों में मना है, और वो बोला गया है कि भाई ये चीज मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है। पहली तो ये बात। अब दूसरी बात मैं करता हूं जो आजकल चल रही है, जिसको लेकर के आधार की उसमें से जीव उत्पन्न नहीं होता, ये नहीं होता। भाई अंडा तो बनाना, अंडे का जरायुज तो बनाना, जेर तो बनी ना। जेर क्या होती है? जिसके अंदर गर्भ में वो चीज लिपटी हुई होती है वो जेर होती है, और उसका अंश लेकर के मुर्गी का अंश लेकर के यदि उसको किसी मशीन में भी बनाया गया है तो भी वो चीज हमारे खाने योग्य उचित नहीं है, भले ही उसमें जीव की जो क्रिया है वो रोक दी गई है। अंडे का तो निर्माण कर दिया गया, परंतु जीव वाली क्रिया को वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक पद्धति से उसको रोक दिया गया। अब वो ऐसी चीज हो गई कि ना तो दही पूर्ण रूप से जमी, ना वो दूध बचा। अब ऐसी चीज को आप यदि आयुर्वेद की दृष्टि से खाएं, दही के बारे में पूछेंगे आयुर्वेद बड़े गुण गाएगा, दूध के बारे में पूछेंगे आयुर्वेद बड़े गुण गाएगा, पर अगर ना वो दूध हो और उसमें खट्टा लगा दिया जाए और ना वो दही जमे ना वो दूध जमे, तो दूध रहे, उसके बारे में आयुर्वेद में पढ़ के देखिए कि वो क्या पैदा होगा और वो क्या करेगा, उसका क्या प्रभाव होगा। ये वही चीज है। दूसरा, इसके पीछे बहुत सारी कुत्सित षड्यंत्र चल रहे हैं ताकि जो आपके मेरे जैसे लोग जो अंडा आदि नहीं खाते वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग
इस चीज को लेकर के कि नहीं उसमें जीव नहीं है आदि आदि करके जीव के स्वाद के तौर पर उस चीज का एक बार जरा भोजन आदि करना शुरू करें। जब जिसने एक बार मन में ये कर लिया कि इसमें तो ये जीव होता नहीं, उसने वो खाना शुरू कर दे, तो कल को अंडे को खाना उसके लिए और सहज हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं, इसके पीछे भी उन्हीं लोगों का आविष्कार, उन्हीं लोगों का हाथ है। इसमें मैं और चीजें जोड़ूंगा। आजकल कहते हैं वेज बिरयानी, आजकल कहते हैं वेजिटेरियन कबाब, है ना, मतलब कुछ ऐसे शब्द मैंने भी सुने हैं। अब देखो है तो वो नॉन वेज वाले नाम, अब उसको नाम दे दिया वेजिटेरियन का, क्या, ताकि कुछ लोग धीरे 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 उत्सुकता पूर्वक ये जो नॉन वेज वाली चीजों से संबंधित नाम है, उनके दिमाग में इनके इन नामों के प्रति जो एक नेगेटिविटी है वो दूर हो, और इनके मन में से जब वो नेगेटिविटी दूर होगी, कल को इनके आने वाली जो संतान, या हो सकता है आने वाले समय में 2-4-5 साल के बाद ये कबाब ही खाने लग जाएं जी। क्योंकि कबाब नाम से जो एक नफरत होती थी एक शुद्ध व्यक्ति को, वो तो होनी अब बंद हो गई, क्योंकि वेजिटेरियन नाम जोड़ दिया। या ये जो आपने अंडे वाली बात बोली, वो जो एक अंडे का नाम सुनते ही घिन सी आ जाती थी, और उस टाइम में आदमी रोटी नहीं खा पाता था, और अब कह रहा है कि नहीं इसमें जीव नहीं है, वो अंडा खा लेता, रोटी तो छोड़ो वो वाला अंडा ही खा लेता है। तो उसको उस चीज पे लाने के लिए, उसको नॉन वेजिटेरियन बनाने के लिए, उसको अंडा आदि खिलाने के लिए ये एक तरीका चलाया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, और जितने वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेज की तरफ आ जाएं, ताकि उनका जो धर्म आदि से संबंधित जो संप्रदाय हैं, जो भी इस तरीके के पीछे जो ताकतें लगी हैं कन्वर्ट करने के लिए कि भाई ये इधर आ जाएं। आजकल तो लोग गले में क्रॉस पहन के फटाफट बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे की देखा देखी है, वैसा ही खान पान, वैसा ही व्यवहार, तो उनको आने में देर नहीं लगेगी। और कुछ व्यक्ति यदि ठहर भी गए तो उनकी आने वाली पीढ़ियां तो ये वेजिटेरियन कबाब और ये वेजिटेरियन ये और ये बिना जीवात्मा का जो है अंडा, ये तो आनी है, तो पहुंच जाएंगे, फिर सारे ही नॉन वेजिटेरियन की तरफ चले जाएंगे। इसके पीछे कुत्सित प्रयास चल रहे हैं, ताकि एक नाम से ही जो नफरत होती थी वो कम से कम उसमें तो वो घुल मिल जाए। अब नाम वाली नफरत खत्म हो गई, कबाब सुनने से किसी के मन में कुछ नहीं विकार आएगा तो एक दिन कबाब भी खा लेगा जी, क्या दिक्कत है। ये बाबा महाराज के आदेश से बोल रहा हूं कि क्यों कैसे चल रही हैं ये चीजें। इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ताकि लोग अपने जो संस्कार हैं, अपने जो नियम हैं, अपना जो भक्ति मार्ग है, अपना जो खान पान है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो सारा का सारा छोड़ दें और वो दूसरे में चले जाएं। मेरे खुद देखने में आया कि जो हमारे माता पिता वाला, दादा दादी वाला समय था, उस समय के लोग जो वेज और नॉन वेज का जो डिफरेंस था, आज वो मेरी इस एज में नहीं है, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां होंगी उनमें तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अरे हम कहीं किसी मछली को मारते या पकड़ते भी देख लेते थे ना, हमारे मन में से पूरा दिन वो ख्याल नहीं जाता था, शाम को खाना नहीं खाया जाता था। मेरे साथ की बात है, एक दिन मैंने किसी को तालाब से मछली पकड़ते देख लिया था, शुरू की बचपन की बात है, वो थे कुछ लोग इस प्रकार के, गांव की बात है, तो मछली पकड़ लिया, उसका वर्ण देखा मैंने, ओ भाई वो कैसी दिखती है, मैंने कभी मछली भी नहीं देखी थी, उसका देख लिया मैंने कि मछली इस प्रकार की होती है। अब वो ठीक है, उसने मेरे आगे काटा खाया नहीं, पर वो चला गया। उस दिन बनाई घर पे तोरी की सब्जी, ध्यान देना मेरी बात पे, और तोरी को जैसे ही मैंने देखा मुझे मछली की याद आ गई। तब से लेकर आज तक मेरा पूरा युवावस्था बीतने को जा रही है और मेरा बचपन बीत गया, मैंने आज तक तोरी नहीं खाई। इतना इम्पैक्ट हुआ। परंतु क्या आगे की पीढ़ियों पे ये सब होगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि पहले के जो समय में जो लोगों की धारणा थी, विचार थे सात्विकता के लिए, क्या अब है वो चीजें? और ये नाम से जो एक डिफरेंस होता था कि ये कबाब है, ये फलानी चीज है, ये स्प्रिंग का है, ये इसका है, अब वो खत्म होता जा रहा है। अब चाप बन गई है। अब जिस प्रकार से उसके मांस के टुकड़ों को सीख में डाल के और तंदूर के अंदर भट्टी में डाला जाता था, आज उससे मिलती जुलती कुछ डिश और बना दी गई हैं, वो भी ऐसे ही पकती हैं। अब आदमियों को कोई परेशानी नहीं होती कि सीख में कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये धीरे 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 परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और कुछ शक्तियां हैं
कुछ संप्रदाय हैं, कुछ पंथ हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं कि लोग जो हैं ये अपने इस चीज को छोड़ दें। क्यों? इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताता हूं मैं आपको। जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, भारत देश के ऊपर अलग अलग शक्तियों ने अटैक किया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए दबाने के लिए। हमें खूब दबाया, स्त्रियों को टॉर्चर किया, हमारी खेतियों पे कब्जा कर लिया, हम पे टैक्स लगा दिया, भक्ति भावना के लिए दिक्कत पैदा कर दी, सब कुछ कर दिया, परंतु सब सहन करते रहे ना। कितने सालों की गुलामी सहन की? बहुत सालों की। कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी कुषाण आए, कभी मुगल आए, फिर अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसियों ने भी आए, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, परंतु चलो सब कुछ सहन हो गया। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये बदलते क्यों नहीं है, ये बदल क्यों नहीं रही है चीजें। तो जब इन जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनको मारा गया, इनको पीटा गया, इनको फांसी लटकाने की बोला गया, तो ये बोले कि हमें तो कुछ होता नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को फांसी नहीं लगती, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अरे बोले ये तो डरते ही नहीं है, ये तो विरोध करते हैं, इनसे बाज नहीं आते, और इनको टॉर्चर करते हैं तो कहते हैं हाँ मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, इनका ज्ञान बड़ा दिव्य है। तो फिर जो मकाले पद्धति थी, जो चतुर अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि जो इनकी ये शिक्षा है, जो इनका धर्म है, जो इनका सनातन धर्म है, इसके कारण से ये इतने ज्यादा है कि इनके ऊपर इतना सब कुछ कर लिया जिससे कि ये टूटते नहीं है, इसलिए इनकी शिक्षा को बर्बाद करो। तो उन्होंने हमारी शिक्षा को बर्बाद करना शुरू किया। आज कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी उस समय लटक गए फांसियों पर, और एक शब्द तक नहीं बोला, अपने कोई राज नहीं बताए उन्होंने राष्ट्र के लिए, परंतु उनके पास दिव्य ज्ञान था। और अंग्रेजों ने इसी पर कार्य किया कि इनके इस दिव्य ज्ञान को खत्म किया जाए, ये इससे नफरत करें, इस पर ना चले, आदि आदि ये सब चीजें श्रीमान बहुत पहले से चल रही हैं। और वास्तव में जब हम अपने दिव्य ज्ञान से दूर हुए तभी हमारा डाउन 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 आदि होना शुरू हुआ। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता